कैसे बनेगा? ये गली बना ली, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले हिंदू ही बना लो जितनी जाति के, वो अपने गांव को बिल्कुल इक्वल करके दिखा दे और हिंदू राष्ट्र करके दिखा दे। और अपनी बहन बेटियों की शादी वहाँ का जो चमार है, वाल्मीकि है, सैनी है, तेली है या बढ़ई है, उसमें अपनी बहन बेटियों की शादी करे, जब मानेंगे हिंदू राष्ट्र। ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कहने से। तो गुजरात में कहा, गुजरात का पागलो तुम्हारा साथ तो हिंदू राष्ट्र देंगे। वो हिंदू राष्ट्र बना लेना। पहले तो जातिवाद खत्म करो, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जातिवाद इन पे खत्म नहीं हो रहा। इस भारत के अंदर जितने भी क्राइम होते हैं ना, जितने भी अन्याय होते हैं, 95% वो जाति के कारण होते हैं। गरीब जाति का होता दूसरी जाति का दबंग जाति वाला मारता है। जितने बलात्कार होते हैं ना, वो जाति को देख के होते हैं। जितने भी बलात्कार यूपी में आज हो रहे हैं ना, वो सिर्फ दबंग जाति का, जिसे क्षत्रिय जाति बोलते हैं, वो कर रहे हैं। आपने देखा ना कुलदीप सेंगर और वो क्या कहते हैं ब्रजभूषण सिंह ने, और वो चिन्मयानंद, यही बलात्कार कर रहे हैं ना। चिन्मयानंद यही बलात्कार कर रहे हैं ना। अभी एक बलात्कार लखनऊ में हुआ है, बिल्कुल विधानसभा के सामने एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी न्याय पाने के लिए। वो बेचारी न्याय पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, उसके साथ बलात्कार कर दिया। मीडिया ने तो दिखाया नहीं है उसको। ये अंग्रेजों की दी हुई रेल है। ये रोड जितनी बनी हुई है सब अंग्रेजों की देन है। जितनी बिल्डिंग बनी हुई है सब अंग्रेजों की देन है। जितने शहर सही से बसे हुए हैं सब अंग्रेजों की देन है। जितना मैकाले की शिक्षा है, आज जितने गरीब बच्चों को शिक्षा मिली है, सब मैकाले की शिक्षा का वो है। उन्होंने क्या किया? इन्होंने गुरुकुल बना दिया। गुरुकुल में बस 2-3 जात के बच्चे पढ़ेंगे और सब बाहर घूमो, लकड़ी काटो। तो जो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम का देश है, जिनके मन में सो भगवान, उसका पता है क्या होता है? उनका कोई धर्म नहीं। पहली बात तो वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं, वो जानवर से भी जाहिल है। वो इंसान नहीं, वो जानवर से भी जाहिल है। एक कुत्ता होता है ना, वो भी वफादार होता है। और जिनका सो धर्म होता है ना, वो तो कुत्ता से भी गया गुजरा होता है। और जिनका सो धर्म होता है ना, वो तो कुत्ता से भी गया गुजरा होता है। यहाँ के मूल निवासी जो थे, यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे, तुम अगर वेद का मंत्र सुन लोगे तो तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा देंगे, तुम्हारी जीभ काट देंगे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे वो करे, शहरों से बाहर रहोगे, साफ कपड़े नहीं पहनोगे, तुम बर्तनों में नहीं खाओगे, अच्छा नहीं खाओगे, मरे हुए पशु खाओगे। तो ऐसी इन्होंने व्यवस्था बना दी। और जो इनकी बात मान लेता था, जो इन धर्म परिवर्तन कर लेता था, तो ये दूसरी जगह उसको रख देते। और जो नहीं करा था उनको इन्होंने बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया। मतलब एक नरक से भी बुरी जिंदगी को जीने के लिए इन्होंने उनको मोहताज कर दिया। ऐसे ऐसे इन्होंने अपने ग्रंथों में उनके लिए ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि आप सुन के हैरान रहेंगे। 12 साल की लड़की के साथ शादी करेंगे। अगर संविधान ना होता ना, ये सारे पाप धुल जाते थे। एक बार गंगा जी नहा लो या अपना सर मुंडवा लो। बलात्कार कर किसी की भी जमीन छीन सकता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। और तभी तो वो कहते हैं हिंदू धर्म लाओ। वो हिंदू धर्म नहीं कहते, वो कहते हैं ब्राह्मण धर्म लाओ। क्योंकि उनका ब्राह्मण धर्म आएगा, उन्हें सारी आज़ादी मिल जाएगी, बलात्कार करने की मिल जाएगी, जमीन छीनने की भी आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि वो तो मनुस्मृति से चला था। त्रावणकोर में एक ब्राह्मण राजा था। नीचे औरत यहाँ से टूंडी से नीचे कपड़ा पहनेगी, ऊपर कपड़ा नहीं पहनेगी। और जितनी भी दलित महिलाएं हैं उनका ब्रेस्ट टैक्स लगेगा। जिसकी जितनी मोटी ब्रेस्ट, उसको उतना टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बदल का। हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, वहीं धर्म जो है सबसे बड़ा देश में मुद्दा बना हुआ है। इनसे जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मंदिर मस्जिद, इनसे जानते हैं, तमाम मुद्दों की जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे जिससे धार्मिक? देखो, सुकरात ने ये कहा था कि धर्म एक अफीम है, जितना इसे चखोगे उतना नशे में जाओगे। हमारा भारत जो था ये बुद्धिस्ट देश था। इसको सोने की चिड़िया बनाया था, जिसको ये कहते हैं कि सोने की चिड़िया तब था, ये कभी नहीं था। सोने की चिड़िया ये तब था जब यहाँ तक्षशिला, नालंदा और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी। और यहाँ लोग पढ़ने आते थे और पढ़ के चीन, जापान, ये थाईलैंड, जो दूसरे देशों में बौद्ध धर्म गया। तो यहाँ का लोग बड़ा तार्किक था, बड़ा समझदार था। तो वो विज्ञान में वो करता था विश्वास। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या देखा, वो पुजारियों ने, मंदिर वालों ने, कि यार यहाँ के लोग तो बड़े समझदार हैं। उनकी दुकान चली नहीं। उनकी दुकान जब नहीं चली तो उनका एक राजा आया, सम्राट अशोक के बाद, ठीक है ना। एक वृद्ध लास्ट के जो राजा रहे थे बौद्ध धर्म के, वो थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ मौर्य को उसने छल कपट से मार दिया। तो इन्होंने क्या करा, जितने भी उनके बुद्ध स्तूप थे, जितने भी विहार थे, उनको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। देखो आप ये देखोगे ना, जितने भी मंदिर मिलेंगे जिन पे ये कपड़ा लपेट के रखते हैं, नुआरे नहीं, दर्शन नहीं करने, अगर उनको खोलोगे ना, उनमें बुद्ध है, 100% बुद्ध है। जितनी भी आज तक खुदाई हुई हैं उनमें सब में बुद्ध निकले हैं। और जो ये है ना, उसका मंदिर जो है बॉम्बे में जो है, बहुत बड़ा मंदिर है, मैं अभी नाम ले रहा था उसका, वो बुद्ध का मंदिर है, ठीक है। ये सारे बुद्ध के मंदिर है। इन्होंने क्या करा, ये कहते हैं कि ये पहले मंदिर थे, फिर ये मस्जिद बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले बुद्ध विहार थे। ये सम्राट अशोक के बनाए हुए 24,000 स्तूप थे और उनको इन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसमें।
क्योंकि ये सारा आर्कोलॉजिकल सर्वे का डाटा है, ये कोई झूठ बात नहीं कर रहे हम लोग। तो इन्होंने जब अपने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो इन्होंने क्या करा, जो यहाँ की जनता थी उसको ना शिक्षा से दूर भगाया। और जब किसी को शिक्षा से दूर भगाएंगे ना तो पहले तो उसकी शिक्षा गई, फिर उसकी तर्क करने की शक्ति गई, फिर उसकी सोचने की शक्ति गई। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, कई हजार सालों में गुलाम बना लिया उसको। और जो मोख होते थे, जो वहाँ के भंते होते थे, उनको इन्होंने जलाया, कढ़ाइयों में जलाया इन्होंने। ये हिस्ट्री है। और एक उसने पूरा एक अनाउंसमेंट कर दिया था, एक मुनादी कर दी थी कि एक बुद्धिस्ट लाओ पकड़ के तो हम उनको 100 दिनारे देंगे या 100 असरपियाँ देंगे। ऐसा कुछ करके इन्होंने बौद्ध धर्म को यहाँ से ख़त्म कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया, जो वैज्ञानिक धर्म था। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ की मूल निवासी जो थे, यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनकी अकल को ना बिल्कुल, मतलब तुम गंदा खाओगे, तुम अगर वेद का मंत्र सुन लोगे तो तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा देंगे, तुम्हारी जीभ काट देंगे। तो इन्होंने ऐसे वो करे, शहरों से बाहर रहोगे, साफ कपड़े नहीं पहनोगे, तुम बर्तनों में नहीं खाओगे, अच्छा नहीं खाओगे, मरे हुए पशु खाओगे। तो ऐसी इन्होंने व्यवस्था बना दी। और जो इनकी बात मान लेता था, जो इन धर्म परिवर्तन कर लेता था, तो ये दूसरी जगह उसको रख देते, और जो नहीं करा था उनको इन्होंने बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दिया। मतलब एक नरक से भी बुरी जिंदगी को जीने के लिए इन्होंने उनको मोहताज कर दिया। अब आगे क्या हुआ, जब आदमी में तर्क करने की शक्ति खत्म हुई तो इन्होंने जिधर को मोड़ा उसको, वो उधर को मुड़ गया। इन्होंने कहा कि गणेश दूध पी रहा, भैया पब्लिक ये मान लेती, हाँ भी पी रहा ही होएगा, करोड़ों जनता पागल हो गई, हाँ भी पी रहा। एक दिखाओ ना, जब एक बार पी के जिग गया वो, उसके बाद क्यों ना पी रहा वो मानता है। तो ऐसा इन्होंने प्रोपोगेंडा बनाया, पब्लिक को भ्रम में फैलाया। और सबसे ज़्यादा इस अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा शोषण जो होता है ना, वो होता है लेडीज़ का, औरतों का। उनका बेचारी का मानसिक शोषण भी होता है, शारीरिक शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी होता है। उनको तो बिल्कुल ही इस शोषण की वजह से बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दिया। ऐसे इन्होंने अपने ग्रंथों में उनके लिए ऐसी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि आप सुन के हैरान रहेंगे कि 12 साल की लड़की के साथ शादी करेंगे। अगर संविधान ना होता ना तो यहाँ लोकमान्य तिलक जो है ना, जिसको कहते हैं लोकमान्य तिलक, और बहुत सारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, ये अंग्रेजों से इसलिए लड़े थे क्योंकि अंग्रेज लड़की की उम्र 15 साल कर रहे थे। लेकिन ये हरामखोरों ने क्या करी थी, उसे 13 करवाई थी। नहीं, जब तक लड़की का पीरियड चालू होगा तो जब ही बालिक उन्होंने करार दिलवा दिया था। तो ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। और औरतें यहाँ बेची जाती थीं, और ऐसी व्यवस्था थी कि एक ब्राह्मण किसी दलित ओबीसी, मतलब शूद्र में बहुत सारी जाति आती हैं, बहुत सारी, यादव, गुर्जर, चमार, ठाकुर तो नहीं आते, बहुत सारे, पाल, गरड़िया, सैनी, कश्यप, ये सब ओबीसी में, मल्ला वल्ला जितने भी हैं, नाई, तेली वेली, सब ये सब ओबीसी उसमें आती हैं, शूद्र में। ये क्या होता था, इनकी महिलाओं के साथ रेप करने पर सिर्फ एक बार गंगा जी नहा ले, ये ऑन डॉक्यूमेंट है, इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये सारे पाप धुल जाते थे, एक बार गंगा जी नहा लो या अपना सर मुंडवा लो बलात्कार करके। और एक चीज़ और, किसी भी शूद्र का धन ले सकता है ब्राह्मण, किसी की भी इज्जत ले सकता है, किसी की भी ज़मीन छीन सकता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। और तभी तो वो कहते हैं हिंदू धर्म लाओ। वो हिंदू धर्म नहीं कहते, वो कहते हैं ब्राह्मण धर्म लाओ, क्योंकि उनका ब्राह्मण धर्म आएगा, उन्हें सारी आज़ादी मिल जाएगी, बलात्कार करने की मिल जाएगी, ज़मीन छीनने की भी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो मनुस्मृति से चलाएंगे, अपने ग्रंथों से चलाएंगे। और उन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कैसे कैसे बलात्कार करना है, कैसे कैसे आदमी को मारना है, बलि देनी है। एक प्रथा थी नरबली, यज्ञों में बलि दी जाती थी कि गाँव का या शूद्रों का एक बच्चा जो सबसे सुंदर होता था, पहला बच्चा, उसकी नरबली दी जाती थी। मतलब हवन में लाके उसकी नाड़ उड़ा दी जाती थी, उन्हें नरबली हो गई। ये सिर्फ वही लोग करते थे। जैसे किसी ने जरा सा कान में कोई वेद का मंत्र सुन लिया, उसके कान फोड़ दिए, उसकी जीभ काट दी। आपने सुना होगा शूद्रों की महिला, जो आज के SC OBC हैं, उनकी महिलाओं के छाती ढकने पर भी टैक्स होता था कि उनकी छाती नापी जाती थी कि फीते से नापो, ब्रेस्ट टैक्स बोलते थे। ये केरल में है एक त्रावणकोर जगह, उस जगह ये था, वहाँ का ब्राह्मण राजा था, और कहते थे मुस्लिमों ने लगाया था, साले सारा जितना भी वो है, जितना भी पाप है वो मुस्लिमों पर ढकेल देते हैं, मुस्लिमों पे लगाया था।
ये क्या करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये अंग्रेजों की बात करेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे, उसके बाद की बात नहीं करेंगे कि हमने क्या तांडव मचाया था, हमने क्या इस भारत को नरक बना दिया। मुस्लिमों की बात करेंगे। और इन्होंने त्रावणकोर की कहानी बता रहा था मैं। त्रावणकोर में एक ब्राह्मण राजा था, उसने पूरा उसमें दलित समाज के लिए कह रखा था कि सिर्फ नीचे औरत यहाँ से टूंडी से नीचे कपड़ा पहनेगी, ऊपर कपड़ा नहीं पहनेगी, और कपड़ा और जितनी भी दलित महिलाएं हैं उनका ब्रेस्ट टैक्स लगेगा, जिसकी जितनी मोटी ब्रेस्ट उस पर उतना टैक्स। कितनी घिनौनी व्यवस्था थी। आपने देखा खान सर ने ये वाली कहानी आपको खान सर ने भी बताई थी, कितनी बड़ी। वैसे कहते हैं ओ हमारे भारत की संस्कृति कितनी तकड़ी है भाई, हम तो बहुत बड़ी संस्कृति वाले हैं। घंटा संस्कृति सालो सबसे गंदी। इसकी संस्कृति तब थी जब बौद्ध धर्म था, इसकी संस्कृति तब थी जब भगवान बुद्ध थे, जब अशोक था। इन्होंने उस संस्कृति का नाश कर दिया, खा गए, बर्बाद कर दिया सोने की चिड़िया को। ये कहते हैं अंग्रेजों ने बर्बाद करा, अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं करा। इस संस्कृति इसको बर्बाद करने वाले ये चोटी और जनेऊ थे, और ना ही मुस्लिमों ने बर्बाद किया। उन्होंने तो दी बिल्डिंग, उन्होंने तो दिया, अंग्रेजों ने भी दिया। रेल में क्यों चलते हैं, अंग्रेजों की दी हुई रेल है। ये रोड जितनी बनी हुई है सब अंग्रेजों की देन है, जितनी बिल्डिंग बनी हुई है सब अंग्रेजों की देन है, जितने शहर सही से बसे हुए हैं सब अंग्रेजों की देन है, जितना मैकाले की शिक्षा है, आज जितने गरीब बच्चों को शिक्षा मिली है सब मैकाले की शिक्षा का वो है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरुकुल बना दिया। गुरुकुल में बस 2-3 जात के बच्चे पढ़ेंगे और सब बाहर घूमो, लकड़ी काटो, गोवर्ड हो। क्या तो है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अजी कैसे बनेगा, एक गली बना ली, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले हिंदू ही बना लो, जितनी जाति के पहले हिंदू बना लो। पहले बेचारे वाल्मीकियों को हिंदू बनाओ, सैनियों को हिंदू बनाओ, गरड़ियों को हिंदू बनाओ। पहले उनसे अपनी रोटी बेटी का संबंध जोड़ो, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सब भ्रम फैला रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जो होता है ना एंटीना वाला, वो ऊपर बैठ जाएगा, वो कहेगा हिंदू राष्ट्र पर ये है ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या है, हिंदू की परिभाषा बता दो, कहाँ सामानता है हिंदू धर्म में। ये शास्त्री तो गुजरात में कर, गुजरात का पागलो तुम्हारे साथ तो हिंदू राष्ट्र देंगे तो बना लेगा, तो उसको बना लेगा, उसका बाप बना लेगा, उसकी टीम बना लेगी। अगर बना ले, वो जितने उसकी मंडली में बैठते हैं वो हिंदू राष्ट्र बना ले, वो हिंदू राष्ट्र बना लेना। पहले तो जातिवाद खत्म करो, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जातिवाद इन पर खत्म नहीं हो रहा। इस भारत के अंदर जितने भी क्राइम होते हैं ना, जितने भी अन्याय होते हैं, 95% वो जाति के कारण होते हैं। गरीब जाति का होता दूसरी जाति का दबंग जाति वाला मारता है। जितने बलात्कार होते हैं ना, वो जाति को देख के होते हैं। जितने भी बलात्कार यूपी में आज हो रहे हैं ना, वो सिर्फ दबंग जाति का, जिसे क्षत्रिय जाति बोलते हैं, वो कर रहे हैं। आपने देखा ना कुलदीप सेंगर और वो क्या कहते हैं विरजभूषण सिंह ने, और वो चिम्यानंद, यही बलात्कार कर रहे हैं ना। अभी एक पांडे ने करा है, अभी एक बलात्कार लखनऊ में हुआ है। बिल्कुल विधानसभा के सामने एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी न्याय पाने के लिए, वो बेचारी न्याय पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, उसके साथ बलात्कार कर दिया। मीडिया ने तो दिखाया नहीं है उसको। एक गली हिंदू बना दो ना, एक गली। ये कह रहे हैं पूरा देश, पहले तो इस देश में तो कितने धर्म है, 15 धर्म है। हिंदू राष्ट्र तो जब बनाएंगे पहले एक गली बना के दिखा दो, गाजियाबाद की एक गली बना दो, या जहाँ का वो धीरेन्द्र शास्त्री है वहाँ का अपने गांव को ही बना ले, अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। अगर उसके बाप में दम है तो वो अपने गांव को बिल्कुल इक्वल करके दिखा दे और हिंदू राष्ट्र करके दिखा दे। और अपनी बहन बेटियों की शादी वहाँ का जो चमार है, वाल्मीकि है, सैनी है, तेली है या बढ़ई है, उसमें अपनी बहन बेटियों की शादी करे, जब मानेंगे हिंदू राष्ट्र। ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कहने से। बकलोली हैं वो तो। इन्होंने धर्म पे सारी जानकारी दिया, तो इन्होंने इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।